आपको स्क्रीन शेयर करके रीड करना पसंद नहीं आता है, ओके? मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को स्क्रीन शेयर करनी है। नाउ वी बिगिन। टू वर्ड्स से हम रीड करेंगे, डिस्कस अबाउट टेस्टिंग। टेस्ट के टेस्ट 4 टाइप्स के हो सकते हैं, सॉर, सॉल्टी, स्वीट एंड बिटर, ओके? 4 टेस्ट होते हैं। जब भी हम कोई फूड ईट करते हैं तो वो किस तरह से डाइजेस्ट होगा, इस चैप्टर में हम किसी को पढ़ेंगे। टेस्टिंग से लेकर डाइजेशन तक की जो प्रोसेस है उसके बारे में हम इस चैप्टर में रीड करेंगे, ओके? सो कम टू द पेज नंबर 22। We begin page number 22. Okay? Now first different tastes. अब जो फर्स्ट लाइन है वो दिया हुआ है डिफरेंट टेस्टेस, यानी भिन्न भिन्न जो टेस्ट होते हैं उनके बारे में ही हम रीड करने वाले हैं। Jhumpa ran into the kitchen and caught hold of her mother, saying, "Ma, I am not going to eat this bitter Karela bitter gourd." अब एक गर्ल है जिसका की नाम झुम्पा है, ठीक है? यानी उसका नाम झुम्पा है। वो दौड़ती हुई किचन में अपनी माँ के पास आई और उसने माँ को पकड़ कर बोला, माँ, मैं ये कड़वा करेला नहीं खाऊंगी। कड़वा करेला जिसको कि हम इंग्लिश में बिटर गार्ड बोलते हैं, ओके? तो मैं इस बिटर गार्ड कड़वे करेले को नहीं खाऊंगी। और आप में से भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो करेला खाना पसंद नहीं करते होंगे, यानी आप करेले को लाइक नहीं करते होंगे और आप भी अपनी माँ से ऐसे ही बोलते होंगे कि माँ ये करेला हम नहीं खाएंगे, ओके? और बहुत सी भी वेजिटेबल्स होंगी, आपकी माँ बार बार आपको बोलती होगी कि डिफरेंट टाइप की वेजिटेबल्स ईट करना चाहिए। तो अब उसने और क्या कहा, गिव मी अ गुड़, जैगरी एंड रोटी। माँ स्माइल्ड एंड सेड, यू एट रोटी एंड शुगर इन द मॉर्निंग। अब उसको करेला नहीं खाना था तो उसने क्या एक्सक्यूज दिया कि आप मुझे गुड़, जिसे कि हम जैगरी कहते हैं, गुड़ और रोटी दे दो खाने के लिए, ठीक है? करेला ना खाना पड़े, गुड़ और रोटी से हम खा लेंगे, ठीक? तो उसकी माँ ने स्माइल करके उसको बोला कि सुबह में भी, मॉर्निंग में भी आपने रोटी और शुगर ही खाई है, यानी रोटी और चीनी ही खाई है। तो इस तरह से झुम्पा को क्या पसंद था? झुम्पा को स्वीट, उसका जो टेस्ट था उसको स्वीट पसंद था ना, उसको गुड़ खाना पसंद था, शुगर खाना पसंद था। तो तभी उसकी जो जूलन थी झुम्पा, डोंट यू गेट बोर्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट, जो कि झुम्पा की बड़ी बहन है झूलन। झूलन ने उसे परेशान करते हुए बोला, तुम बोर नहीं होती हो एक ही टाइप के खाने से, एक ही टाइप के टेस्ट से, कि जब देखो मिठाई खाती रहती हो? तो ऐसे अपने बड़े भाई, आपके बड़े भाई बहन आपको परेशान करते होंगे, कहते हैं एक ही टाइप, बस एक ही तरीके का आपको खाना पसंद है ना? तो इसी तरह से उसने कहा कि तुम बोर नहीं होती, सिर्फ मीठा मीठा खाती रहती हो? तो झुम्पा रिप्लाइड क्विकली, डू यू गेट बोर्ड विथ लिकिंग इमली टैमरिंड? झुम्पा ने बहुत जल्दी से उसको रिप्लाई किया और बोली, क्या तुम बोर होती हो इमली को लिक करने से? आप सबने इमली खाई होगी, इमली को हम टैमरिंड भी बोलते हैं, ठीक है? तो लिक करना मतलब चाटना, ओके? जीभ से जब हम उसको चाट के खाते हैं तो उसको हम कहते हैं लिकिंग। तो क्या तुमको लिकिंग, इमली की लिकिंग पसंद नहीं है? इमली को तुम खाती रहती हो, इमली को लिक करती हो, तुम्हें भी तो बहुत पसंद है। I bet your mouth is watering just by hearing the word इमली। और उसने इतने कंफर्मली कहा कि मैं सर्च लगा के कह सकती हूँ कि जैसे ही मैंने इमली का नाम लिया आपके मुंह में पानी आ गया होगा, ओके? माउथ वाटरिंग इज मतलब मुंह में पानी आना। जब किसी खाने को या किसी फूड आइटम्स को देख के हमें उसके टेस्ट से ही, उसकी स्मेल से ही हमारे मुंह में पानी आ जाए तो उसे कहते हैं ना, मुंह में पानी आ गया, बहुत टेस्टी है खाना। तो इस तरह से उसको इमली का नाम सुनते ही उसके मुंह में पानी आ जाएगा ना। तो उसने ऐसे बोला कि नाम सुनते ही आपके मुंह में तो पानी आ गया होगा। श्योर, I love the sour imli, but I eat sweet and salty things too. अब झूलन ने बोला, यस
मतलब डेफिनेटली मुझे खट्टी इमली खाना पसंद है। ओके, उसने रियलाइज किया कि हाँ मैं ऐसी खट्टी इमली खाती हूँ, पर मैं साथ ही साथ मीठा भी खाती हूँ और सॉल्टी नमकीन भी खाती हूँ। आई इवन ईट करेला, और इसके साथ साथ मैं करेला भी खाती हूँ। सेड झूलन एंड लुक्ड एट हर मदर, दे बोथ लॉफ्ड हार्टली। और जब झूलन ने ऐसा कहा कि मैं करेला भी खाती हूँ, तो उसने अपनी माँ की ओर देखा और माँ की ओर देख के उसने मुस्कुराया ना, वो अपनी माँ की ओर देखने लगी। तो उसकी मम्मा और झूलन, जो दोनों बहन मतलब बड़ी बहन थी, दोनों मिलके हंसने लगे। जब हमारी बात पे कोई दिल से मुस्कुराता है तो वो एकदम स्माइल करने लगते हैं कि देखो हमें करेला भी खाना पसंद है, मीठा खाना भी पसंद है। तो इस बात पे मम्मा और बड़ी बहन झूलन दोनों स्माइल करने लगे। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, Julan said to Jhumpa, let's play again. You close your eyes and open your mouth. अब झूलन ने झुम्पा से बोला कि चलो एक गेम खेलते हैं जिसमें आपको अपनी आईज क्लोज करनी है और अपना माउथ ओपन करके रखना है। ठीक है, अब आईज क्लोज कर देंगे और माउथ ओपन करके रखेंगे। आई विल पुट समथिंग टू ईट इन योर माउथ, और मैं आपके मुंह पे कुछ खाने के लिए दूंगी, तो उसको आपको खा के बताना है। यू हैव टू टेल व्हाट इट इज। अब उसने बोला कि जब मैं आपके मुंह में खाने के लिए कुछ पीसेस दूंगी या कुछ भी दूंगी, तो आपको उसको टेस्ट करके बताना है कि ये क्या है। ठीक है, अब इस तरह का गेम आप करके देख सकते हो कि आप कितनी चीजों को आइडेंटिफाई करोगे। Julan took a few drops of lemon juice in a spoon and put them in Jhumpa's mouth. For lemon, Jhumpa replied quickly. तो जो उसने सबसे फर्स्ट थिंग ली, उसने एक लेमन लिया और लेमन का जो जूस था उसने एक स्पून में निकाल के उसकी कुछ बूंदें ही निकाली थी, पूरा उसने उसको जूस से नहीं निकाला था। उसने सिर्फ कुछ ड्रॉप जो लिए वो एक स्पून में लेके उसके मुंह पे डाल दिया, और झुम्पा ने तुरंत ही रिप्लाई दिया, यानी उसने एक पल में ही उसको तुरंत बता दिया कि खट्टा लेमन है। ये क्या है? खट्टा नींबू है। ऐसे झुम्पा ने बहुत जल्दी से रिप्लाई किया। इसके बाद झूलन देन पिक्ड अप अ स्मॉल पीस ऑफ जैगरी। तो अब इसके बाद क्या किया, जब झूलन ने नींबू को, लेमन को आइडेंटिफाई कर लिया, तो उसके बाद झूलन ने एक जैगरी का, गुड़ का छोटा सा पीस लिया। ठीक है, गुड़ का छोटा सा पीस उठाया कि अब गुड़ डाल के देखेंगे। हर मदर सजेस्टेड क्रश इट, अदरवाइज सी विल नो व्हाट इट इज। उसकी माँ ने उसको सजेस्ट किया कि इसको आप क्रश कर दो, छोटे छोटे से बिल्कुल महीन सा कर दो, और फिर आप उसको दो, नहीं तो वो ऐसे ही पहचान जाएगी। मतलब जैसे ही आप उसके मुंह में इतना बड़ा सा टुकड़ा डालोगे तो वो उसे गुड़ पसंद है, तो वो तुरंत ही गुड़ को पहचान जाएगी। झूलन pressed the jaggery, but झुम्पा easily guessed it. झूलन ने गुड़ को क्रश करके झुम्पा के माउथ में डाला, पर झुम्पा ने उसे भी बहुत इजीली पहचान लिया कि ये जैगरी है, ये गुड़ है। They played the game with different food items. अब इस तरह से वो लोग बहुत जो डिफरेंट फूड आइटम्स थे उसके साथ खेलने लगे। झूलन कई सारे फूड आइटम्स को डालती और झुम्पा उसे आइडेंटिफाई कर लेती। झुम्पा could tell the fried fish even before tasting it. अब झुम्पा ने क्या किया, झुम्पा ने फ्राइड फिश को तो बिना टेस्ट किए ही आइडेंटिफाई कर लिया। ओके, अब ऐसा क्यों? झूलन said, now close your nose and tell me what this is. अब जब झूलन ने देखा कि उसको स्मेल से ही फ्राइड फिश के बारे में पता चल गया कि ये फ्राइड फिश है विदाउट टेस्ट, तो उसने कहा अपनी नोज भी बंद कर लो। अभी तक क्या थी, अभी तक उसकी आईज क्लोज थी, अब उसने उसकी नोज को भी बोला कि अब अपनी नोज को भी आप बंद कर लो, और फिर इसके बाद बताओ कि ये क्या है। झुम्पा वॉज कंफ्यूज। अब झुम्पा कंफ्यूज हो गई क्योंकि झुम्पा को स्मेल नहीं आ रही थी। इट इज अ बिट बिटर, अ लिटिल सॉल्टी एंड समवॉट सॉर। अब झुम्पा ने बताया कि जो चीज उसने खाई है वो थोड़ी सी कड़वी है, थोड़ी सी नमकीन है और थोड़ी सी खट्टी है। गिव मी वन मोर स्पून। अब उसको वो चीज अच्छी तो लगी तो उसने बता दिया, फिर उसके बाद उसने बोला एक चम्मच मुझे और दो, तब फिर मैं टेस्ट करके आपको बताती हूँ।
Julan took another spoonful of the cooked karela, uncovered Jhumpa's eyes and said, "Here it is, eat." अब झुम्पा laughed, "Yes, give me a more." अब झुम्पा जो झूलन थी, झूलन ने क्या किया, उसको क्या खिलाया था इससे पहले, उसने उसको करेला खिलाया था। और करेला जब खिला रही थी तो जब उसने बोला 1 स्पूनफुल और दो, तो उसने पूरा चम्मच लिया और उससे कहा, अब अपनी आईज ओपन करो और देखो ये क्या है, मैं आपको ये खिला रही थी। तो झुम्पा ने हंसते हुए बोला, "यस, गिव मी अ मोर." हाँ, मुझे और दे दो। अब उसको गेम के थ्रू पसंद आया ना करेला खाना, उसको करेला पसंद आया, क्योंकि उसने कभी करेले का टेस्ट नहीं किया था, तो उसे पता नहीं था कि करेला भी इतना टेस्टी खाने में हो सकता है। कई बार आपकी मम्मा भी आपसे कहती होंगी कि पहले इस चीज को ट्राई करके तो देखो, आप सिर्फ 1 स्पून आप इसको टेस्ट करके देखो, शायद आपको ये वेजिटेबल पसंद आए। तो कई बार आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप बिना टेस्ट किए हुए ही कुछ चीजों को मना कर देते हो, पर जब टेस्ट करते हो जिसको, तो वो आपको बहुत अच्छी लगती है। इसी तरह से झुम्पा को भी करेला पसंद आ गया था ना, करेले की जो उसकी वेजिटेबल थी करेला की सब्जी, तो उसको भी करेला पसंद आया, पका हुआ यानी कुक्ड करेला पसंद आया। नाउ डिस्कस एंड राइट। अब आपको डिस्कस करना है और हमें राइट करना है, कुछ क्वेश्चन है। First question is, Jhulan's mouth started watering when she heard the word imli. When does your mouth water? List 5 things you like to eat and describe their taste. अब वो आपसे कह रहा है, झूलन के माउथ में पानी आ गया था इमली का नाम सुनते ही, तो क्या आपके मुंह में पानी आता है? तो कब आता है आपके मुंह में पानी? आपको उसकी लिस्ट बनानी है, ऐसी 5 थिंग्स की जब आपके मुंह में उनका नाम सुनते ही पानी आ जाता हो। तो ओके, राइट आंसर। आप अपनी भी चॉइस राइट कर सकते हैं। तो हियर वी राइट आंसर नंबर 1। और ये क्वेश्चन आंसर है पेज नंबर 20। इस साइड हम थिंग्स राइट करेंगे। ओके, फर्स्ट थिंग है चॉकलेट, क्योंकि शायद चॉकलेट का नाम सुनते ही सबके मुंह में पानी आ जाता है। और चॉकलेट कैसी होती है? चॉकलेट का टेस्ट होता है स्वीट। ओके, एंड सेकेंड इज चिप्स। चिप्स सबको पसंद आते हैं, कोई भी मना नहीं करता है। एंड चिप्स इज सॉल्टी। थर्ड इज आइसक्रीम। आइसक्रीम इज ऑल्सो स्वीट। नंबर 4 is okay. Number 4 is pickle. अब पिकल शायद कुछ लोगों को ना पसंद आता हो, बट मोस्टली पिकल सभी को पसंद आता है। एंड पिकल इज सॉल्टी एंड सॉर। ओके, पिकल कैसा होगा? सॉल्टी भी होगा और थोड़ा थोड़ा खट्टा भी होगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज मैंगो। मैंगो का सीजन है और मैंगो टेस्ट में कैसा होता है? मैंगो स्वीट एंड सॉर। कुछ कुछ स्वीट होगा, साथ ही साथ बात करें, कच्चे मैंगो की बात और होगा। पका हुआ वो सबको पसंद आता है, वो और हो सकता है। इस तरह से यहाँ पर आप राइट कर सकते हैं। अगर किसी को छोले पसंद है, पनीर पसंद है,
तो आप यहाँ पे वो भी राइट कर सकते हैं। जैसे आप नाम लेंगे छोले का तो आपके सबके मुंह में पानी आ जाएगा ना, तो इसे कहते हैं माउथ वाटरिंग। क्वेश्चन नंबर 2, डू यू लाइक ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट और डिफरेंट वन, व्हाई? अब वो आपसे पूछ रहा है दूसरे क्वेश्चन में कि क्या आपको एक ही प्रकार का टेस्ट पसंद है या फिर डिफरेंट डिफरेंट पसंद है और क्यों? तो आपको राइट करना है। ओके, आंसर 2। Okay, answer is tasting only one taste makes me bored. So I like different taste. Okay, so I like different taste. तो इस तरह से अगर हम एक ही तरह का टेस्ट करते रहेंगे, अगर हम स्वीट खा रहे हैं तो हम थोड़ी देर बाद बोर हो जाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट टेस्ट पसंद करते हैं। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे भी अकेले एक ही तरह का टेस्ट नहीं पसंद आता, तो सॉल्टी खाने के बाद तो स्वीट खाने का मन करेगा ना, ऐसा सबके साथ होता है। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, Jhulan put a few drops of lemon juice in Jhumpa's mouth. Do you think we can make out the taste with just a few drops? अब आपको थर्ड क्वेश्चन में बताना है कि झूलन ने जब कुछ बूंदे ही लेमन की, खट्टे लेमन की डाली थी उसके माउथ में, झुम्पा के, तो उसमें किस तरह से, आपको ये सोच के बताना है कि क्या कुछ बूंदों से ही हमें टेस्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो यस, हम कुछ खट्टी जो टेस्ट होता है वो हम उसकी 2 या 3 ड्रॉप से ही हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ओके, तो ये भी राइट आंसर थी। We can take out of taste. तो हमें कुछ बूंदों से ही सॉर लेमन का टेस्ट पता चल जाता है और हम टेस्ट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। Now question number 4, if someone were to put a few seeds of soft aniseed on your tongue, would you be able to tell with your eyes closed how? तो अब आपसे पूछ रहा है कि अगर आपके मुंह में या टंग पे कुछ दाने हम सौंफ के रखें, तो सौंफ को हम एनिसीड भी कहते हैं, तो सौंफ को कुछ मात्रा में रखें तो क्या आप पहचान लोगे
तो और वो भी आईज क्लोज करके बताना है, तो आपको कैसे पहचानोगे? तो सॉस को हम जैसे ही आईज क्लोज करके पहचान रखेंगे अपने मुंह में, तो सॉस की स्मेल कैसी होती है? सॉस की स्मेल से भी हम सॉस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। और आपने देखा होगा कि खाना खाने के बाद, इवन काफी जगह पे खाना खाने के बाद आफ्टर ईटिंग हम माउथ रिफ्रेशिंग के लिए सॉस को यूज करते हैं। तो मुझे तो सॉस बहुत पसंद है, ठीक है, आपको भी सॉस अच्छी लगती होगी। ओके, so write down and the four is okay. Yes, because and we can tell by its smell also. ओके, तो ऐसा क्या होता है? एक तो इसका टेस्ट होता है सॉफ्ट का ऐसा कि हम कैसे उसको पहचान लेते हैं। दूसरा, हम उसकी स्मेल से भी बता सकते हैं कि ये सॉफ्ट है। ओके, so here completed 1, 2, 3, 4 questions, page number 23. Now turn page number 24. And question is, how did Jhumpa make out the fried fish? Can you guess the names of certain things only by their smell without seeing or tasting them? What are these things? अब वो आपसे कह रहा है कि जिस तरह से झुम्पा ने फ्राइड फिश को बिना टेस्ट किए ही आइडेंटिफाई किया था, तो क्या आप भी ऐसी थिंग्स हैं जिनके लिए बिना टेस्ट किए ही आप स्मेल से बता सकते हैं? तो ये कौन कौन सी है आपको राइट करना है। ओके, तो हियर वी राइट पेज नंबर 20 एंड आंसर वन इज
Okay, so answer is by its smell. Yes, yes. Sorry, spelling. I can guess many things by its smell without even seeing, like samosa, हलवा, छोले, ऑमलेट, एक्सेट्रा. तो ऐसे बहुत सी थिंग्स होती है जिनको हम स्मेल से ही पहचान लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं. ओके, तो उनकी स्मेल से ही आप पहचान सकते हो, जैसे कि समोसा है, हलवा है, छोले है, इन सब की क्या होती है, हम स्मेल से ही रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि घर में हलवा बन रहा है. और जैसे कि एग से ऑमलेट बनता है तो उसकी स्मेल बहुत दूर से आती है. तो इन सब की स्मेल से हम और भी बहुत सारे थिंग्स हैं जिनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो यहाँ पर आप दूसरे भी राइट कर सकते हैं. ओके, and next question is, has anyone ever told you to hold your nose before taking a medicine? Why do you think they tell you to do this? तो आपको घर में आपकी मदर अगर मेडिसिन देती है कभी कभी तो वो बोलती है नाक बंद करके आप ले लो. तो कभी आपने सोचा कि वो नाक बंद करने को क्यों बोलती है? वो आपको ऐसा इसलिए करती है कि जो मेडिसिन की स्मेल होती है हम स्मेल से ही उसके बुरे टेस्ट को सोचते हैं कि उसका टेस्ट भी बुरा होगा ना. तो इसलिए वो बोलती है कि आप नाक को जैसे ही अपनी नोज को बंद करोगे और मेडिसिन खा लोगे तो आप फटक से खा लोगे. ठीक है, कई बार बच्चों को मेडिसिन खाने के बाद वॉमिट हो जाता है, इसीलिए वो भी उसकी स्मेल के कारण होता है. तो ऐसा इसीलिए करते हैं. Okay, write down answer 2 is ओके. ऐसा किस लिए होता है? ऐसा इसलिए होता है सेंस ऑफ स्मेल हेल्प्स अस इन गेटिंग द कंप्लीट टेस्ट. अगर हमें सेंस अगर हम स्मेल सेंस हमारे टेस्ट को भी कंप्लीट करता है, इसीलिए हम मेडिसिन लेने से पहले नोज को अपनी बंद करके मेडिसिन को ले लेते हैं और इससे हमारा टेस्ट कंप्लीट नहीं हो पाता और हम बहुत इजी से मेडिसिन ले सकते हैं. ओके, so today's class is over. I hope all of you understood these question answers. Okay, so all of you write down in your notebook. Yes. मैम आंसर 4 के लिखा है. मैम हलवा के आगे क्या लिखा है? Chole, हलवा के आगे क्या लिखा है? chole, okay. मैम प्लीज. Ma'am, please side. Today's class is over. Ma'am, please side.